हरियाणा में चुनाव प्रचार पूरी तरह से जोर पकड़ चुका है और आज जो बागी खड़े हुए हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हैं या फिर कांग्रेस के हैं, उनको मनाने का भी दौर शुरू हो चुका है और आज अंतिम दिन है। अब देखने वाली बात होगी कि कितने बागी किस किस पार्टी के बैठते हैं। लेकिन वहीं पर अनिल विज जो हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने एक धमाका कर दिया है। ख़ासतौर पर उन्होंने अपना दावा पेश कर दिया है कि आने वाले समय में यदि भारतीय जनता पार्टी बहुमत लाती है तो वो भी मुख्यमंत्री के चेहरे हो सकते हैं। फिलहाल इस समय हमारे साथ अनिल विज है। सब बड़ी देर कर दी दावा करते करते। देखिए, प्रदेश की जनता का और अम्बाला की जनता का मेरे पर बहुत दबाव पड़ रहा था। बार बार बाहर से लोग आके कह रहे थे कि आपको भी मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करना चाहिए। तो मैंने अर्जी लगाई है। अब फैसला करना ना करना ये तो हाईकमांड का काम है। अर्जी लगाई है, अर्जी तो कोई भी लगा सकता। मुख्यमंत्री की कोई अर्जी भी होती है? अर्जी यानी कि दरख्वास्त, दावा। तो जब नायब सिंह सैनी को बनाया जा रहा था उस समय आप क्यों मौन रह गए? नहीं, मैंने कभी भी पार्टी से कुछ नहीं मांगा, कभी भी आज तक। और अब क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे जनता बहुत दबाव दे रही है कि आप दावा तो करो, तो मैंने दावा किया। लेकिन जो पुराने जो कार्यकर्ता हैं या फिर लीडरशिप है पुरानी, तो जिस तरह से आपके पहले साथी रहे हैं, रामविलास शर्मा आप हो गए, 2-3 लोग ही होते थे भारतीय जनता पार्टी के नाम लेने वाले। लेकिन अब रामविलास शर्मा को भी साइडलाइन कर दिया गया है, उनको टिकट नहीं दी गई और वो भी इंद्रजीत राव का नाम ले रहे हैं, आरती राव का नाम ले रहे हैं कि जो दक्षिण हरियाणा से मुख्यमंत्री होना चाहिए। आप अंबाला से बोल रहे हो कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा वो अंबाला से होना चाहिए। मैं ना अंबाला से बोल रहा हूँ ना कहीं और से बोल रहा हूँ। मैं तो अपनी सीनियरिटी के कारण, क्योंकि मैं सीनियर मोस्ट विधायक हूँ, उसके कारण मैंने ये बात कही है। धर्मेंद्र प्रधान ने सीधा सीधा रिजेक्ट भी कर दिया है। उनकी स्टेटमेंट भी आई है कि हमारा जो चेहरा होंगे वो नायब सिंह सैनी ही होंगे। नहीं, धर्मेंद्र प्रधान जी ठीक कह रहे हैं, लेकिन दावा तो कोई भी कर सकता ना जी, एप्लीकेशन तो कोई भी लगा सकता। तो किन मुद्दों के ऊपर अब आप चुनाव भी लड़ रहे हैं और जिस तरह से चाहे वो रामविलास शर्मा हैं, राव इंद्रजीत हैं, अनिल विज हैं, वो लगातार ही अब जो मुखर हो रहा है, विरोध मुखर भी हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही कि सीनियरिटी के हिसाब से ही मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए। देखिए, मैं 6 बार चुनाव जीत चुका हूँ। 7वीं बार मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। मैंने कभी झूठे सच्चे वादे नहीं किए लोगों के साथ। मैंने हमेशा यही कहा है कि काम किया है, काम करेंगे, और मुझे जब जब मौका मिला मैंने काम करके दिखाया और जनता मेरे में विश्वास करती गया। लेकिन जो लोगों में चर्चा भी चल रही है कि अनिल विज को उस समय बोलना चाहिए था जब गृह मंत्री के बाद अनिल विज को साइडलाइन कर देती है पार्टी, और उस समय अनिल विज चुप रहते हैं और अब एकदम से बोलना शुरू कर दिया। मैंने आपको बताया कि मैं सारी ज़िंदगी चुप रहा हूँ। मैंने कभी नहीं बोला, कभी नहीं मांगा। फिर चुप्पी का नाजायज़ फ़ायदा उठ गया? नहीं, अब मैं इसको कभी गलत नहीं कहता। पार्टी जो करती है ठीक करती है और आगे भी जो करेगी ठीक करेगी। तो अब आप हाईकमान के पास किसके पास जाएंगे? क्योंकि सीधा सीधा कहा जाता है कि नायब सिंह सैनी के ऊपर हाथ मनोहर लाल खट्टर का है, और जिस तरह से खट्टर भी अचानक आए और मुख्यमंत्री बन गए और 9.5 साल से ज़्यादा समय वो मुख्यमंत्री भी रहे, इसी तरह नायब सिंह सैनी बन गए, आपकी सीनियरिटी कहाँ जाएगी? नहीं, देखिए, मैंने कहा है कि मैंने जो ये लोगों में धारणा थी कि अनिल विज तो कहता ही नहीं है, मैंने उस धारणा को ख़त्म करने के लिए कहा है। बाकी हाईकमांड ने जो करना है वो करे। आपकी हाईकमान के किसी बड़े नेता के साथ बातचीत हुई है कि भाई आने वाले समय में यदि बीजेपी यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा छूती है तो आप कंटेंडर हैं? नहीं, मेरी किसी से बात नहीं। सिर्फ मीडिया से ही हुई है? नहीं, किसी से भी बात नहीं हुई है मेरी। नहीं, जिस तरह से आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसके बाद
आज भी आप कह रहे हैं कि नहीं, लोगों तो की जो विधायक होते हैं लोगों की जो बार बार मेरे ऊपर दबाव पड़ रहा है, उनकी मांग पर मैंने कह दिया। लेकिन सब विधायकों ने मुख्यमंत्री बनाना है, लोगों ने तो बनाना नहीं है। ये तो टाइम आने पे, जब चुनाव हो जाएंगे, जब जीत जाएंगे, जब हमारी सरकार बनने जा रही होगी, तभी ये सारी प्रक्रिया होगी ना, उससे पहले तो नहीं हो सकता। तो विधायकों ने भी आपसे संपर्क किया जो उम्मीदवार हैं कि चुनाव प्रचार के लिए, जिस तरह से आप कह रहे हो कि सारे हरियाणा से आपके पास लोग आ रहे हैं, वो कह रहे हैं, तो जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हैं वो भी आपकी डिमांड कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में आकर आप चुनाव प्रचार कीजिए? नहीं, कल कुछ जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हैं बीजेपी के और जीतने वाले हैं, उन्होंने कल मेरे से बात की थी। क्या कहा है उन्होंने? नहीं, अब ये तो नहीं बता सकते। तो चलो, कंस्टिट्यूंसी की यदि बात की जाए तो इस समय कंस्टिट्यूंसी में हालात कैसे हैं? क्योंकि इस बार पहली बार है कि हरियाणा के इतिहास में कि इतनी सारी पार्टियों के उम्मीदवार चुनावी मैदान में। नहीं, पहले भी खड़े होते हैं। नहीं, लेकिन इतने गठबंधन भी नहीं होते और इतनी पार्टियां भी नहीं होती। नहीं, देखिए, मुख्य मुकाबला तो बीजेपी और कांग्रेस में ही है। बाकी तो छोटे छोटे दल हैं, वो भी अपनी अपनी जहाँ है वो प्रेजेंस दिखा रहे हैं, पर मुख्य मुकाबला तो प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी में है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।